नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम बात करेंगे लिंग बदलने के बारे में। आज बच्चों हम कुछ ऐसी गलतियां देखेंगे और ऐसी चीज़ें समझेंगे जो आप हमेशा पता होते हुए भी गलतियां कर देते हो। तो चलो हम बात करते हैं अपने उन्हीं शब्दों की। जैसे आप सबको ये पता ही है बच्चों कि लिंग क्या होता है। ऐसे शब्द जिनसे हमें उस शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चले। तो ऐसा शास्त्र जिससे हमें ये पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने कुछ शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं। और जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आपको प्रश्न आता है कि लिंग बदलिए, पुल्लिंग दिए होते हैं, आपको उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने होते हैं। अब जो मुख्यतः साधारणतः जो आप गलतियां करते हो, जैसे बच्चों यहाँ पर पहला शब्द है माली। आप सबको पता होता है कि माली का स्त्रीलिंग मालिन होगा, पर आप जब इसको लिखते हो तो आप छोटी ई की जगह यहाँ पर बड़ी ई ही लिख देते हो और आपका मालिन शब्द जो है वो मालीन होकर के गलत हो जाता है। तो बच्चों इसको शुद्ध रूप से हम लिखेंगे मालिन। अगला बालक, बिल्कुल सेम है बच्चों, बालक बालिका। अब इसमें बड़ी ई नहीं बल्कि छोटी ई आएगी। अगला शब्द कवि, हमेशा आप इसको लिखते हो लेकिन हमेशा गलत लिखते हो बच्चों। इसका स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कवयित्री। बच्चे ज़्यादातर कवित्री, कवियत्री, कवियित्री इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो इसका शुद्ध जो अर्थ है बच्चों, शुद्ध जो स्त्रीलिंग अर्थ है वो है कवयित्री। अगला हाथी। बच्चों आपको पता है लेकिन फिर भी आप इसका लिखते समय हाथिनी लिख देते हो, जबकि बच्चों सही शब्द होता है हथिनी। हाथिनी नहीं होता। वीर, वीर आप वीरनी, वीरना, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, जबकि इसका शुद्ध जो स्त्रीलिंग होता है बच्चों वो होता है वीरांगना। बलवान, बलवान का होता है बच्चों बलवती। इसी प्रकार बलवती। धनवान बच्चों धनवती। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जहाँ पर वान आता है वो परिवर्तित हो जाते हैं वती में। धनवान वान परिवर्तित होंगे वती में। इसी प्रकार मान, देखिए बुद्धिमान, बहुत ही आसान है इनको समझना। बुद्धिमान का हो जाता है बच्चों बुद्धिमती। धनवान का धनवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती। बच्चों यहाँ पर एक बार आप ध्यान देंगे। आप देखो बच्चों, एक और चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। स्त्रीलिंग बनाते समय यदि ई की मात्रा बीच में आती है, आप ध्यान देंगे, मालिन बीच में मात्रा है, बालिका बीच में ई की मात्रा है। ये दोनों मात्राएं बच्चों छोटी आती हैं, ये बीच में आती हैं। और अंतिम मात्रा यदि आप बच्चों यहाँ पे कवयित्री और हथिनी देखो तो जो बीच की ई की मात्राएं बच्चों वो छोटी हैं और जबकि जो अंतिम मात्राएं हैं वो बड़ी हैं। ये एक इसका नियम है। इसके बाद आप देखिए धनवती, लास्ट में बड़ी की मात्रा है, बड़ी है। धनवती, बलवती, धनवती, श्रीमती और बुद्धिमती, सब में लास्ट में ई की मात्रा है और सारी बड़ी है। ये एक और तरीका है इनको याद रखने का। इनको हम समझ लेते हैं बच्चों सम्राट, सम्राज्ञी। ज्ञ बच्चों ग नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना। सेम देखो बच्चों, अंत में ई की मात्रा आई, बड़ी हो गई। वर, वधू, विधुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, हिरण, हिरणी। देखते जाइए, अंतिम में ई की मात्रा जो भी आ रही हैं बड़ी मात्राएं हैं। शेर, शेरनी, अगर मोर होता मोरनी, बड़ी ई। शिक्षक बच्चों देखिए, शिक्षिका बीच में आई मात्रा फिर से हो गई छोटी, शिक्षिका। पंडित, ये एक जैसे हैं बच्चों, पंडित, पंडिताइन।
पंडिताइन, पड़ोसी, पड़ोसिन। ये देखिए, जहां पर बीच में मात्रा आ रही है बच्चों वो छोटी आएंगी, अंत में जो आ रही है वो बड़ी आएंगी। ये कुछ कॉमन, साधारण, सामान्य गलतियां जो आप लोग करते हो। इस वीडियो को देखो बच्चों, बार बार देखो, समझो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद।